हेलो साथियों, सोचिए अगर आपके पास एक ऐसा जादुई राज हो जिसे रोजाना इस्तेमाल करने से आपकी स्किल्स, आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ऐसा राज जो आपको एवरेज इंसान से एक्स्ट्रॉर्डिनरी इंसान बना दे। दोस्तों, यह कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है, और इस राज का नाम है प्रैक्टिस, यानी अभ्यास। आपने अक्सर सुना होगा कि अभ्यास इंसान को परफेक्ट बना देता है, लेकिन असलियत इससे भी गहरी है। अभ्यास सिर्फ आपको परफेक्ट नहीं बनाता, अभ्यास आपको वही बना देता है जो आप हर दिन दोहराते हैं। आपकी आइडेंटिटी आपकी आदतों से और आपकी आदतें आपके अभ्यास से तय होती हैं। आज हम इस किताब द पावर ऑफ प्रैक्टिस की गहराई में उतरेंगे। यह किताब हमें बताती है कि कैसे लगातार अभ्यास हमें शेप करता है, कैसे हैबिट्स हमारी डेस्टिनी में बनाती हैं, और क्यों कंसिस्टेंसी किसी भी सफलता का सबसे बड़ा हथियार है। तो चलिए इस अद्भुत सफर की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, अभ्यास की असली शक्ति। इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, उनकी सफलता के पीछे एक ही रहस्य है, अभ्यास। चाहे खिलाड़ी हों, कलाकार हों, वैज्ञानिक हों या बड़े बिजनेस लीडर्स, उनका टैलेंट उन्हें शुरुआत देता है, लेकिन अभ्यास ही उन्हें महानता तक पहुंचाता है। महान खिलाड़ी माइकल जॉर्डन ने कहा था, मैंने अपने करियर में 9000 से ज्यादा शॉट्स मिस किए। मैंने लगभग 300 मैच हारे और मैं बार बार नाकाम हुआ, और इसी वजह से मैं सफल हुआ। मतलब यह कि असफलताएं उनकी मंजिल नहीं बनी, बल्कि उन्होंने हर असफलता को अभ्यास में बदल दिया, और यही आदत उन्हें लेजेंड बनाती है। किताब हमें समझाती है कि अभ्यास सिर्फ रेपिटेशन नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन है। हर बार जब आप कोई काम दोहराते हैं, आपका दिमाग और आपकी मांसपेशियां उस काम को और गहराई से सीखती हैं। यही कारण है कि न्यूरोसाइंस कहता है, न्यूरॉन्स जो साथ में फायर करते हैं वे आपस में वायर हो जाते हैं। मतलब आपका दिमाग अभ्यास से नया रूप ले लेता है। अध्याय 2, आप वही बनते हैं जो आप अभ्यास करते हैं। अगर कोई इंसान रोज गुस्सा करता है तो धीरे धीरे गुस्सा करना उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। अगर कोई रोज मेहनत करता है तो मेहनत उसकी पहचान बन जाती है। यानी अभ्यास सिर्फ स्किल्स पर ही लागू नहीं होता, बल्कि आपके कैरेक्टर पर भी लागू होता है। किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है, जो आप हर दिन अभ्यास करते हैं आप वही बन जाते हैं। अगर आप डिसिप्लिन का अभ्यास करते हैं तो आप डिसिप्लिन्ड इंसान बनेंगे। अगर आप आलस का अभ्यास करते हैं तो लेजीनेस आपकी पहचान होगी। अगर आप ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो आप पॉजिटिव इंसान बन जाएंगे। मतलब आपकी क्वालिटीज आपकी डेली प्रैक्टिस से तय होती हैं। आपके अंदर कौन सा इंसान मजबूत होगा, यह आपके हर दिन के चुनाव पर निर्भर करता है। अध्याय 3, छोटे कदम बड़े नतीजे। बहुत लोग सोचते हैं कि बड़े बदलाव के लिए बहुत बड़े कदम उठाने होंगे, लेकिन यह किताब बताती है कि छोटे छोटे कदम ही बड़े नतीजे लाते हैं। मान लीजिए आपको गिटार सीखना है। अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट भी गिटार प्रैक्टिस करते हैं तो 1 साल में आपके पास 3650 मिनट का अनुभव होगा, और यह आपको उस इंसान से मीलों आगे ले जाएगा जिसने सिर्फ सपना देखा लेकिन अभ्यास नहीं किया। इसे किताब कॉम्पाउंड इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस कहती है। जैसे बैंक में कॉम्पाउंड इंटरेस्ट धीरे धीरे करोड़ों बना सकता है, वैसे ही छोटे छोटे अभ्यास आपकी जिंदगी में मास्टरी ला सकते हैं। अध्याय 4, मोटिवेशन बनाम कंसिस्टेंसी। बहुत से लोग कहते हैं कि उन्हें मोटिवेशन नहीं मिल रहा, इसलिए वे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि मोटिवेशन टेम्पररी है, कंसिस्टेंसी परमानेंट है। मोटिवेशन आपको शुरुआत करवा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी ही आपको मंजिल तक ले जाती है। जैसे कोई इंसान जिम जाता है तो पहले दिन उसकी एनर्जी हाई होती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मोटिवेशन गिर जाता है। यहीं पर कंसिस्टेंसी काम आती है। इसीलिए किताब का गोल्डन रूल है, अभ्यास तब तक करो जब तक यह तुम्हारा हिस्सा न बन जाए। प्रैक्टिस को सिर्फ मूड के सहारे मत छोड़ो, इसे अपनी आइडेंटिटी बना लो। अध्याय 5, माइंडसेट ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ बार बार दोहराना नहीं है। अगर आप बिना ध्यान दिए प्रैक्टिस करते हैं तो आप अपनी मिस्टेक्स को और मजबूत कर लेंगे, लेकिन अगर आप डिलिबरेट प्रैक्टिस करते हैं, यानी फोकस्ड और कॉन्शियस एफर्ट, तो आप तेजी से इंप्रूव करेंगे। यही फर्क है।
एवरेज और मास्टर में। एवरेज इंसान बस करता है, मास्टर इंसान सोच समझ कर करता है। यानी हर प्रैक्टिस सेशन आपके लिए एक सीख बननी चाहिए। अध्याय 6, डिसिप्लिन इज ग्रेटर देन टैलेंट। बहुत लोग सोचते हैं कि किसी के पास टैलेंट है इसलिए वह आगे बढ़ गया, लेकिन किताब बताती है कि टैलेंट सिर्फ शुरुआत है, प्रैक्टिस ही डेस्टिनी है। रिसर्च बताती है कि किसी भी स्किल में मास्टरी पाने के लिए लगभग 10,000 घंटे का प्रैक्टिस चाहिए। मतलब अगर आप रोज 3 घंटे प्रैक्टिस करते हैं तो लगभग 10 साल में आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। यही रीजन है कि दुनिया में विनर्स और लूजर्स का फर्क प्रैक्टिस से तय होता है। दोस्तों, जब हम अभ्यास की शक्ति को समझ लेते हैं तो अगला कदम यह होता है कि उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू कैसे करें। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि अभ्यास का मतलब सिर्फ घंटों तक मेहनत करना है। लेकिन असली बात यह है कि अभ्यास को जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है। इसे बोझ नहीं बल्कि आदत बनाना जरूरी है। कल्पना कीजिए कि आप सुबह उठते हैं और दिन की शुरुआत कुछ छोटे छोटे अभ्यासों से करते हैं। जैसे एक छात्र रोजाना सुबह आधे घंटे पढ़ाई करता है, या कोई इंसान रोजाना सुबह 5 मिनट ध्यान करता है। यह छोटे अभ्यास धीरे धीरे इतने गहरे हो जाते हैं कि वे इंसान की सोच का हिस्सा बन जाते हैं। और यही किताब का सबसे गहरा संदेश है कि अभ्यास को बड़ा बनाना जरूरी नहीं, बल्कि लगातार बनाना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि हमें तुरंत बड़े परिणाम चाहिए। हम सोचते हैं कि अगर हम 10 दिन लगातार मेहनत करेंगे तो तुरंत जीवन बदल जाएगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि अभ्यास का असर धीरे धीरे दिखता है। यह वैसा ही है जैसे कोई बीज बोया जाता है। बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता। पहले वह मिट्टी के अंदर अदृश्य रूप से बढ़ता है और समय आने पर बाहर आता है। उसी तरह आपके अभ्यास पहले भीतर काम करते हैं और फिर बाहर परिणाम दिखाते हैं। जब आप हर दिन किसी काम को दोहराते हैं तो आपका दिमाग नए रास्ते बनाता है और धीरे धीरे वह काम आपके लिए आसान हो जाता है। शुरुआत में आपको बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही दिमाग और शरीर उस पैटर्न को सीख लेते हैं तो वही काम आपकी दूसरी नेचर बन जाता है। यही कारण है कि एक पियानो वादक बिना सोचे संगीत बजा सकता है, या एक बल्लेबाज तेज गेंद पर तुरंत सही शॉट खेल सकता है। यह सब अभ्यास का नतीजा है। अब सवाल यह है कि हम अभ्यास को जीवन का हिस्सा कैसे बनाएं। इसके लिए सबसे जरूरी है एनवायरनमेंट, यानी आपका माहौल। अगर आपका माहौल आपको सपोर्ट करता है तो अभ्यास आसान हो जाता है। जैसे अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं लेकिन आपके घर में हमेशा जंक फूड भरा है तो अभ्यास करना कठिन होगा। लेकिन अगर आपके घर में हेल्थी फूड ही रखा है तो अभ्यास आपके लिए सहज बन जाएगा। यही प्रिंसिपल हर फील्ड पर लागू होता है। माहौल को अपने लक्ष्य के हिसाब से तैयार करो और फिर अभ्यास खुद ही चल पड़ेगा। दूसरी चीज है रूटीन। एक तय समय पर एक तय काम को करना दिमाग को संकेत देता है कि अब यही काम करना है। यही कारण है कि सुबह उठकर लोग अपने जरूरी कामों पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय फ्रेश होता है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस के लिए एक तय समय चुनते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग उसे आदत मान लेता है और फिर आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन यहां एक और जरूरी पहलू आता है और वह है छोटे माइलस्टोन्स। अगर आप सोचते हैं कि एक ही झटके में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा तो आप जल्दी थक जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने प्रैक्टिस को छोटे छोटे लक्ष्यों में बांट देते हैं तो आपको हर माइलस्टोन्स पर सफलता की खुशी मिलेगी और वह खुशी आपको आगे बढ़ने की ताकत देगी। यही रीजन है कि कई सक्सेसफुल लोग अपनी बड़ी मंजिल को छोटे हिस्सों में बांटते हैं और हर छोटे जीत को सेलिब्रेट करते हैं। एक और बड़ा सबक है कि अभ्यास में धैर्य रखना जरूरी है। बहुत बार लोग जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन सच ये है कि प्रैक्टिस का असर धीरे धीरे दिखाई देता है। अगर आप रोज दौड़ते हैं तो पहले कुछ दिनों तक आपको थकान ही महसूस होगी, कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन महीनों बाद जब आप बिना थके लंबी दूरी तय कर पाएंगे तब आपको समझ आएगा कि अभ्यास ने चुपचाप आपके अंदर बदलाव कर दिया है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि अभ्यास सिर्फ शारीरिक कौशल तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानसिक कौशल पर भी लागू होता है। अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करते हैं तो आपकी सोच पॉजिटिव हो जाती है। अगर आप रोज पेशेंस का अभ्यास करते हैं तो आपका गुस्सा धीरे धीरे कम होने लगता है। मतलब अभ्यास से
आप अपने कैरेक्टर को भी शेप कर सकते हैं। यही वजह है कि यह किताब कहती है कि प्रैक्टिस इज नॉट वॉट यू डू, इट इज वॉट यू बिकम। अब सोचिए, अगर आप रोज नेगेटिविटी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, आलस कर रहे हैं, तो वही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। और अगर आप रोज मेहनत, फोकस और डिसिप्लिन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वही आपकी पहचान होगी। इसका मतलब यह है कि आप अपनी प्रैक्टिस से अपनी किस्मत खुद गढ़ रहे हैं। किताब में एक और शानदार विचार दिया गया है और वह है डिलिबरेट प्रैक्टिस, यानी सजग अभ्यास। इसका मतलब है कि आप सिर्फ मैकेनिकली काम नहीं कर रहे, बल्कि आप ध्यान से देख रहे हैं कि कहां गलती हो रही है और उसे सुधार रहे हैं। अगर आप गिटार बजा रहे हैं और बार बार वही गलती कर रहे हैं, तो वह गलती आपके दिमाग में पक्की हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे नोटिस करके सही करते हैं, तो आप तेजी से सुधार करेंगे। यही फर्क एवरेज और एक्सपर्ट में होता है। एवरेज इंसान बिना ध्यान दिए प्रैक्टिस करता है, एक्सपर्ट हर प्रैक्टिस सेशन को लर्निंग सेशन बनाता है। दोस्तों, एक और चीज है, कंसिस्टेंसी और एंजॉयमेंट। अगर आपका अभ्यास सिर्फ बोझ है, तो आप उसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप उसे खेल की तरह ट्रीट करते हैं, तो आप उसे सालों तक एंजॉय कर पाएंगे। इसलिए किताब कहती है कि प्रैक्टिस शुड बी प्लेफुल, नॉट पेनफुल। जब आप इसे खेल मानते हैं, तो आप उसमें डूब जाते हैं और इंप्रूवमेंट खुद ब खुद होती रहती है। अब चलिए एक पल के लिए सोचते हैं कि आपकी जिंदगी किस दिशा में जा रही है। अगर आज से आप हर दिन वही चीज प्रैक्टिस करें जो आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है, तो साल भर बाद आप कितने अलग इंसान बन जाएंगे। यही इस किताब की असली शक्ति है कि यह हमें याद दिलाती है कि हर दिन का अभ्यास हमें एक नई पहचान देता है। तो दोस्तों, इस दूसरे हिस्से में हमने सीखा कि प्रैक्टिस को कैसे आदत में बदला जाए, कैसे छोटे कदम हमें बड़ी मंजिल तक पहुंचाते हैं, कैसे एनवायरनमेंट और रूटीन हमारे साथी बनते हैं, और क्यों डिलिबरेट प्रैक्टिस हमारी ग्रोथ को तेज करता है। लेकिन अब भी एक सवाल बाकी है, क्या केवल अभ्यास करना ही काफी है, या अभ्यास के साथ हमें और भी चीजें चाहिए, जैसे फीडबैक, रिफ्लेक्शन और सही दिशा। यही सब हम आगे समझेंगे, जहां हम देखेंगे कि प्रैक्टिस को कैसे स्मार्टर और इफेक्टिव बनाया जाए, ताकि उसका असर कई गुना बढ़ जाए। अभ्यास की असली ताकत तभी सामने आती है जब उसे सही दिशा मिलती है। अगर आप बिना दिशा के प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आप मेहनत तो करेंगे, लेकिन परिणाम उतने गहरे नहीं होंगे जितने हो सकते हैं। इसलिए किताब बताती है कि प्रैक्टिस को हमेशा फीडबैक और रिफ्लेक्शन के साथ जोड़ना चाहिए। मान लीजिए आप कोई खेल सीख रहे हैं और आप रोज घंटों मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको यह पता ही नहीं है कि आपकी गलती कहां है, तो आप बार बार वही गलती करते रहेंगे और आपकी प्रगति रुक जाएगी। यही कारण है कि अच्छे खिलाड़ी हमेशा कोच रखते हैं, क्योंकि कोच उन्हें वही दिखाता है जो वे खुद नहीं देख पाते। कोच का फीडबैक उनकी प्रैक्टिस को सही दिशा देता है और वही उन्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। लेकिन सिर्फ फीडबैक ही काफी नहीं है, इंसान को खुद भी अपने अभ्यास पर नजर डालनी चाहिए। यही रिफ्लेक्शन कहलाता है। हर प्रैक्टिस सेशन के बाद यह सोचना कि आज क्या बेहतर हुआ और कहां सुधार की जरूरत है। यह आदत धीरे धीरे प्रैक्टिस को सोने में बदल देती है। किताब कहती है कि प्रैक्टिस का मतलब सिर्फ रेपिटेशन नहीं, बल्कि अवेयरनेस भी है। अगर आप जागरूक हैं, तो हर गलती आपके लिए एक लेसन बन जाती है, और अगर आप लापरवाह हैं, तो वही गलती आपके अंदर गहराई से जम जाती है। इसी कारण कहा जाता है कि प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, ओनली परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अब सोचिए, अगर आप हर दिन प्रैक्टिस करते हैं और हर दिन अपने प्रोग्रेस को नोट करते हैं, तो एक साल बाद आपके पास सैकड़ों छोटे छोटे लेसन्स होंगे। ये लेसन्स मिलकर आपकी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देंगे, और यह प्रोसेस आपको उन लोगों से बहुत आगे ले जाएगी जो सिर्फ मैकेनिकली प्रैक्टिस करते हैं। यहां एक और महत्वपूर्ण विचार है, इंटेंशनल प्रैक्टिस, यानी उद्देश्यपूर्ण अभ्यास। जब आप जानते हैं कि आपको किस स्किल को इंप्रूव करना है और उसी पर फोकस करते हैं, तो आपके प्रयास ज्यादा असरदार बन जाते हैं। अगर कोई इंसान गिटार सीख रहा है और हर दिन बिना सोचे बजाता रहता है, तो इंप्रूवमेंट बहुत धीमी होगी। लेकिन अगर वह हर दिन एक खास टेक्निक को चुनकर उसी पर ध्यान देता है, तो उसका इंप्रूवमेंट तेजी से होगा। यही फर्क है एमलेस प्रैक्टिस और पर्पसफुल प्रैक्टिस में। किताब हमें यह भी बताती है कि प्रैक्टिस को हमेशा मेजरेबल होना चाहिए,
यानी आपको पता होना चाहिए कि आप कहां से कहां पहुंचे हैं। अगर आप दौड़ना प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर दिन डिस्टेंस और टाइम नोट करें। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो हर दिन यह देखें कि आपने कितना नया सीखा। मेजरेबल प्रैक्टिस आपको यह दिखाती है कि आप वाकई प्रोग्रेस कर रहे हैं और यह आपको आगे बढ़ने की एनर्जी देती है। एक और बड़ी सच्चाई यह है कि अभ्यास कभी आसान नहीं होता। यह हमेशा मेहनत मांगता है और कभी कभी बोरियत देता है। लेकिन अगर आप उसे इंटरेस्टिंग बना लें तो आप कभी नहीं रुकेंगे। जैसे अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो इसे एक चैलेंज बना लें। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसे एक खेल मान लें। यह तरीका आपको बोर्ड होने से बचाता है और आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखता है। अब हम बात करते हैं कि प्रैक्टिस का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है, और वह है डिस्ट्रैक्शन। आज की दुनिया में सबसे बड़ा चैलेंज है कि इंसान अपना फोकस बनाए रखे। मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की चीजें हमें प्रैक्टिस से दूर खींच लेती हैं। इसलिए किताब कहती है कि अगर आपको सच में प्रैक्टिस करनी है तो आपको डिस्ट्रैक्शंस को कम करना होगा, एनवायरनमेंट को सिंपल और क्लियर रखना होगा, तभी प्रैक्टिस गहरी होगी। इसके साथ ही प्रैक्टिस का एक और राज है, पेशेंस, यानी धैर्य। अगर आप उम्मीद करते हैं कि 2-4 दिन में बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा तो आप जल्दी हार मान लेंगे। लेकिन अगर आप समझते हैं कि हर प्रैक्टिस का असर धीरे धीरे जमा होता है तो आप टिके रहेंगे, और यही टिके रहना ही आपको सफलता तक पहुंचाएगा। किताब हमें यह भी सिखाती है कि प्रैक्टिस सिर्फ स्किल बिल्डिंग नहीं बल्कि पर्सनैलिटी बिल्डिंग भी है। अगर आप रोजाना ऑनेस्टी का अभ्यास करते हैं तो आप ईमानदार इंसान बनते हैं। अगर आप रोज डिसिप्लिन का अभ्यास करते हैं तो वही आपकी पहचान बन जाती है। इसी तरह अगर आप रोज लेजीनेस का अभ्यास करते हैं तो वह भी आपका हिस्सा बन जाएगा। इसका मतलब यह है कि प्रैक्टिस आपकी डेस्टिनी लिख रही है, चाहे आप चाहें या न चाहें। जब कोई इंसान इस बात को समझ जाता है तो उसकी पूरी सोच बदल जाती है। वह हर दिन को गंभीरता से लेने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर छोटा एक्ट एक अभ्यास है और वही एक्ट उसकी आइडेंटिटी को शेप कर रहा है। इसलिए किताब कहती है कि यू आर प्रैक्टिसिंग समथिंग एवरी डे। क्वेश्चन इज व्हाट आर यू प्रैक्टिसिंग। अब सोचिए कि अगर आप आज से यह डिसाइड कर लें कि आप हर दिन पॉजिटिविटी, ग्रैटिट्यूड और हार्ड वर्क की प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी कैसी बन जाएगी। और अगर आप वही पुरानी शिकायत, आलस और गुस्से की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आने वाले सालों में आप कैसा इंसान बन जाएंगे। यही सवाल हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अभ्यास की असली गहराई तब सामने आती है जब हम उसे जीवन का आधार मान लेते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अभ्यास का मतलब सिर्फ किसी कला या खेल तक सीमित है, लेकिन सच्चाई यह है कि अभ्यास हमारी सोच से लेकर हमारे रिश्तों तक हर जगह असर डालता है। जब कोई इंसान रोज सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसका शरीर और दिमाग उसी लय में ढल जाता है। यही वजह है कि सफल लोग अपनी दिनचर्या को एक आदत बना लेते हैं। उनके लिए यह मेहनत नहीं बल्कि स्वाभाविक क्रिया बन जाती है। किताब हमें बताती है कि अभ्यास का सीधा संबंध आत्मानुशासन से है। अगर हम बार बार किसी सही आदत को दोहराते हैं तो वह अनुशासन हमारे व्यक्तित्व का स्थायी हिस्सा बन जाता है। जैसे किसान रोज खेत जोतता है तो धरती उसकी मेहनत को याद रखती है, उसी तरह हमारा मन और शरीर भी अभ्यास को याद रखते हैं। अभ्यास का एक और पहलू है धैर्य। हर इंसान चाहता है कि जल्दी परिणाम मिले, लेकिन अभ्यास हमें सिखाता है कि बड़ा फल समय लेकर ही आता है। जैसे बीज तुरंत पेड़ नहीं बनता, वैसे ही मेहनत का परिणाम धीरे धीरे ही दिखाई देता है। इसीलिए जो लोग धैर्यवान होते हैं वही अंत में विजेता बनते हैं। अब सोचिए, एक विद्यार्थी अगर रोज थोड़ा समय पढ़ाई में लगाता है तो धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास और ज्ञान जमा होता रहता है। शुरुआत में फर्क नहीं दिखता, लेकिन साल भर बाद वही विद्यार्थी अपने साथियों से आगे निकल जाता है। यही अभ्यास की असली ताकत है। किताब में एक और गहरा विचार है। सजग अभ्यास का मतलब है कि हम बिना ध्यान खोए काम करें। अगर हम सिर्फ यांत्रिक ढंग से किसी काम को दोहराते हैं तो हम अपनी भूलों को और गहराई से जकड़ लेते हैं। लेकिन अगर हम हर बार पूरी जागरूकता के साथ दोहराते हैं तो हमारी प्रगति बहुत तेज होती है। हमारे जीवन में वातावरण का भी बहुत बड़ा महत्व है। अगर आसपास का माहौल सहयोगी है तो अभ्यास करना सहज हो जाता है। अगर कोई बच्चा रोजाना किताबों और अच्छे विचारों से घिरा है तो उसका अभ्यास आसान हो जाएगा। लेकिन अगर वह नकारात्मक लोगों और बेकार चीजों के बीच है तो उसका अभ्यास कमजोर पड़ जाएगा।
इसलिए वातावरण को अपने लक्ष्य के अनुसार ढालना आवश्यक है। अभ्यास को मजेदार बनाना भी उतना ही जरूरी है। अगर हम उसे सिर्फ बोझ मानेंगे तो कुछ समय बाद थक जाएंगे, लेकिन अगर उसे खेल की तरह लेंगे तो वह हमें आनंद देगा और हम लंबे समय तक टिके रहेंगे। यही कारण है कि जो लोग अभ्यास में आनंद खोज लेते हैं वे कभी हार नहीं मानते। ध्यान देने वाली एक और बात यह है कि अभ्यास सिर्फ व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होता, यह हमारे रिश्तों और समाज पर भी असर डालता है। अगर कोई इंसान रोज सहनशीलता और दया का अभ्यास करता है तो उसका स्वभाव सबके साथ मधुर हो जाता है, उसके रिश्ते गहरे हो जाते हैं और लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं। इसी तरह अगर कोई रोज कटुता और गुस्से का अभ्यास करता है तो उसके आसपास का माहौल भी वैसा ही हो जाता है। इस किताब का मूल संदेश यही है कि हम चाहे जाने या न जाने, हम हर दिन किसी न किसी चीज का अभ्यास कर रहे हैं। अब यह हमारे ऊपर है कि हम किस चीज का अभ्यास चुनते हैं। अगर हम मेहनत का अभ्यास करेंगे तो मेहनती बनेंगे। अगर हम टालमटोल का अभ्यास करेंगे तो जीवन में पीछे रह जाएंगे। अभ्यास का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि यह हमारी पहचान बना देता है। हम वही बनते हैं जो हम हर दिन दोहराते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि हम सही चीज को दोहराएं और सही आदतों को गहराई तक उतारें। जब इंसान अभ्यास की असली महत्ता समझ लेता है तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है। निरंतरता की हर दिन अभ्यास करना आसान लगता है, लेकिन महीने दर महीने और साल दर साल एक ही अनुशासन बनाए रखना ही असली परीक्षा है। यही वह स्थान है जहां अधिकतर लोग हार मान जाते हैं। आरंभ में हर नया कार्य रोमांचक लगता है, नई आदतें अपनाना भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मन ऊबने लगता है और बहाने ढूंढने लगता है। यही समय है जब सच्ची शक्ति की जरूरत होती है, अभ्यास को निभाने की जिद। यही वह शक्ति है जो साधारण को असाधारण बनाती है। किताब हमें यह सिखाती है कि अभ्यास में निरंतरता बनाए रखने के लिए छोटे लक्ष्य बनाना बहुत लाभकारी होता है। अगर कोई विद्यार्थी कहे कि उसे पूरे वर्ष दिन में 5 घंटे पढ़ाई करनी है तो यह कठिन लगेगा, लेकिन यदि वह तय करे कि आज केवल 15 पृष्ठ पढ़ने हैं तो यह सरल लगेगा और धीरे धीरे यह आदत मजबूत हो जाएगी। अभ्यास को सफल बनाने का दूसरा राज है आत्मचिंतन। अगर हम हर दिन के अभ्यास के बाद यह देखें कि आज क्या अच्छा हुआ और क्या सुधार की जरूरत है तो हम तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यह आत्मचिंतन हमारे भीतर जागरूकता पैदा करता है और हमें गलती से बचाता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि एक गायक रोज एक ही गीत बिना बदलाव के गाता है तो वह उसी स्तर पर रह जाएगा, लेकिन यदि वह हर बार सोचता है कि सुर कहां बिगड़े और आवाज कहां कमजोर पड़ी तो उसका अगला अभ्यास और बेहतर होगा। यही है सजग अभ्यास। किताब यह भी कहती है कि अभ्यास में धैर्य रखना उतना ही जरूरी है जितना प्रयास करना। जैसे नदी की धार धीरे धीरे चट्टान को काट देती है, वैसे ही रोजाना का छोटा प्रयास जीवन की बड़ी चट्टानों को तोड़ देता है। जल्दी परिणाम पाने की चाहत ही अधिकतर लोगों को पीछे कर देती है, लेकिन जो धैर्यवान होते हैं वही अंत तक टिके रहते हैं। अभ्यास हमें केवल कौशल नहीं देता, यह हमारे चरित्र को भी गढ़ता है। यदि कोई रोज संयम का अभ्यास करता है तो उसका स्वभाव स्थिर हो जाता है। यदि कोई रोज अनुशासन का अभ्यास करता है तो उसका जीवन व्यवस्थित हो जाता है। यदि कोई रोज शिकायत और नकारात्मक सोच का अभ्यास करता है तो उसका मन अंधकार से भर जाता है। इसलिए यह किताब हमें याद दिलाती है कि हर दिन का हर छोटा काम एक अभ्यास है। अब यह हमारे ऊपर है कि हम किस अभ्यास को चुनते हैं। जीवन के हर क्षण में हम अपने भविष्य को गढ़ रहे होते हैं। जो हम बार बार करते हैं वही हम बन जाते हैं। दोस्तों, अभ्यास की इस शक्ति को समझने के बाद कोई भी साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। यह शक्ति किसी एक वर्ग, किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, यह हर किसी के लिए है। किसान हो या कलाकार, विद्यार्थी हो या खिलाड़ी, हर कोई अभ्यास से अपनी तकदीर बदल सकता है। अभ्यास की यात्रा में एक और महत्वपूर्ण पहलू है प्रेरणा को भीतर से खोजना। जब प्रेरणा बाहर से आती है तो वह कुछ समय तक ही साथ देती है, लेकिन जब प्रेरणा भीतर से आती है तो वह जीवन भर साथ रहती है।
किताब हमें बताती है कि अभ्यास को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए हमें अपने भीतर कारण ढूंढना होगा कि हम यह सब क्यों कर रहे हैं। अगर कोई विद्यार्थी केवल परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाई करता है तो उसका अभ्यास थोड़े समय तक ही टिकेगा। लेकिन यदि वही विद्यार्थी ज्ञान को अपना साथी मानकर पढ़ाई करता है तो उसका अभ्यास आनंददायी और स्थायी बन जाएगा। इसी तरह यदि कोई खिलाड़ी केवल इनाम पाने के लिए खेलता है तो हारते ही उसका अभ्यास टूट जाएगा। लेकिन यदि वह खेल को अपने जीवन का हिस्सा मानकर खेलता है तो उसका अभ्यास कभी नहीं रुकेगा। अभ्यास का संबंध केवल मेहनत से नहीं बल्कि भावनाओं से भी है। जब हम किसी कार्य से प्रेम करते हैं तो अभ्यास बोझ नहीं लगता, वह हमारे जीवन का आनंद बन जाता है। यही कारण है कि बड़े कलाकार और संगीतज्ञ अपने कला से इतना जुड़ जाते हैं कि उनके लिए अभ्यास खेल जैसा हो जाता है। किताब हमें यह भी समझाती है कि अभ्यास में असफलता बहुत आवश्यक है। बिना असफलता के सीखना संभव ही नहीं है। हर गलती हमें यह दिखाती है कि हमें आगे क्या सुधारना है। असफलता को अभ्यास की दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानना चाहिए, क्योंकि वही हमें अगले स्तर तक ले जाती है। सोचिए, एक बच्चा जब चलना सीखता है तो कितनी बार गिरता है, लेकिन हर गिरावट उसे खड़ा होना सिखाती है और अंत में वह चलने लगता है। अगर वह गिरने से डरता तो कभी चलना ही नहीं सीख पाता। यही जीवन का नियम है कि असफलता हर अभ्यास का अनिवार्य हिस्सा है। अभ्यास हमें विनम्र भी बनाता है। जब हम रोज किसी कार्य में डूबते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि अभी भी बहुत कुछ सीखना बाकी है। यही भावना हमें अहंकार से दूर रखती है और निरंतर प्रगति की ओर ले जाती है। किताब यह भी कहती है कि अभ्यास से केवल व्यक्ति नहीं बल्कि समाज भी बदलता है। जब कोई इंसान रोज ईमानदारी का अभ्यास करता है तो वह अपने आसपास के माहौल को भी प्रभावित करता है। जब कोई इंसान रोज मेहनत और सेवा का अभ्यास करता है तो उसका असर दूसरों पर भी पड़ता है। इस तरह अभ्यास केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक परिवर्तन का साधन है। सबसे गहरी बात यह है कि अभ्यास हमारी पहचान बना देता है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसलिए हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हम किस आदत को अभ्यास में बदल रहे हैं, क्योंकि वही आदत धीरे धीरे हमारा भविष्य लिख देगी। दोस्तों, अभ्यास की यही ताकत है कि वह हमें साधारण से असाधारण बना सकता है। वह हमें हमारी कमजोरियों से निकालकर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। यह शक्ति हर इंसान के भीतर है, बस उसे पहचानना और अपनाना है। दोस्तों, पूरी किताब हमें एक ही गहरा संदेश देती है कि जीवन में बदलाव किसी एक बड़े कदम से नहीं बल्कि रोजाना के छोटे छोटे अभ्यासों से आता है। हर दिन जो हम दोहराते हैं वही हमारी पहचान बन जाता है। अगर हम मेहनत का अभ्यास करेंगे तो मेहनती बनेंगे। अगर हम आलस का अभ्यास करेंगे तो आलसी बनेंगे। अगर हम अनुशासन का अभ्यास करेंगे तो अनुशासित बनेंगे। अभ्यास केवल कौशल सीखने का साधन नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, हमारे स्वभाव और हमारे रिश्तों को भी गढ़ता है। यह हमें धैर्य सिखाता है, यह हमें असफलताओं से जूझना सिखाता है और यह हमें उस व्यक्ति में बदल देता है जो हम बनना चाहते हैं। सोचिए, अगर आज से आप तय कर लें कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सही काम करेंगे तो आने वाले सालों में आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। यही अभ्यास की सबसे बड़ी शक्ति है कि वह धीरे धीरे चुपचाप हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। इसलिए अब सवाल यह है कि आप किस चीज का अभ्यास चुन रहे हैं। क्या आप वही पुरानी आदतें दोहराते रहेंगे या आप नए और सकारात्मक अभ्यासों को अपनाकर खुद को बदलेंगे? यही चुनाव आपकी आने वाली पूरी जिंदगी तय करेगा। तो दोस्तों, अभ्यास को बोझ मत समझो, इसे अपनी पहचान बना लो। जब यह आपकी आदत बन जाएगा तब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मेहनत खुद आपसे होगी। और यही वह पल होगा जब आप साधारण से असाधारण बन जाओगे। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे कुछ नया सीखने को मिला हो तो टॉप बुक समरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी अभ्यास की ताकत को समझ सकें। और हाँ, नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप अपनी जिंदगी में किस अच्छे अभ्यास को अपनाने वाले हैं। आपका जवाब किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। तो मिलते हैं अगली किताब के सार में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और अभ्यास को अपनी आदत बना लीजिए।